बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर पार्ट 5 लगा हुआ है, तो पार्ट 5 देखिएगा। अब यहाँ पे सेम हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन उससे पहले हमें इनका होल क्यूब बनाना होगा, तो बना लेते हैं फिर होल क्यूब। देख लीजिए यहाँ पर एक्स की पावर 6 लगी हुई है, तो मुझे इसको ब्रेक करना है। किस तरीके से कर सकते हैं हम ब्रेक? और यहाँ पर 64 किस नंबर का क्यूब है? 4 का, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 64। तो जी यहाँ पर हो जाएगा 6 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और होल पावर 3। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इसको मैं ब्रेक करती हूँ 6 को, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 64 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी यही हो जाएगा 4। ठीक है, और नीचे मुझे किस तरह से ब्रेक करना है इसको? एक्स की पावर 12 है ना, तो होल पावर तो मुझे क्यूब चाहिए, वहां तो मैंने क्यूब लगा दिया। अब यहाँ कौन सा नंबर लिखूंगे जो 3 से मल्टीप्लाई होने पर मुझे 12 मिले? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं ये होल क्यूब, ये ए का क्यूब आ चुका है होल क्यूब, और ये माइनस बी का होल क्यूब आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, फैक्टर की फॉर्म में। तो जहां जहां ए है वहां मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जहां बी है वहां इसको रख देंगे। तो रख देते हैं फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन x4। ए माइनस बी हो गया, फिर ए प्लस बी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर बी की प्लेस में मेरा हो जाएगा 4 अपॉन x4। उसके बाद देखिएगा प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 4 अपॉन x4 का होल स्क्वायर लगा लूंगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरीके से। तो प्लस अब देख सकते हैं आप, यहाँ तो यही रहेगी ब्रैकेट सेम। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 16। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर एक्स की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो 2 एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 2 थे एक्स, तो 2x कैंसिल हो गए, 2x बचे नीचे। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो नीचे क्या है? x की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जब 4 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, और इस पर अप्लाई होगा x पे, तो 4 2 जा 8। ठीक है क्लास, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्लास आ गए अपने पार्ट 6 की तरफ। देखिएगा यहाँ पर पावर देखिएगा, x की पावर 12, y की पावर 12। तो क्लास जब इस कदर ग्रेटर पावर हमारे पास मौजूद हो 12, तो फिर उसको ब्रेक करने से पहले जरा ये देख लिया करें कि अगर इसकी होल पावर हम स्क्वायर बना सकते हैं। याद रखिएगा जब इस तरह से बड़ी पावर आ जाए तो हम पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को तरजीह देंगे। ठीक है, पहले उसको प्रेफर करेंगे अगर वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो।
जब वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले की तरफ आएंगे। तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले अप्लाई हो रहा है तो हम पहले उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर मैं 12 पावर को ब्रेक करती हूँ और बाहर पावर होल स्क्वायर आ जाती है तो हम पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी 6 2 12 होते हैं ना, तो देखिए होल पावर मेरी स्क्वायर आ चुकी है, ये आ गई। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मेरी होल पावर स्क्वायर आ चुकी है। ठीक है, तो जब होल पावर स्क्वायर आ रही होती है तो फिर हम होल पावर क्यूब नहीं लेकर आते, पहले हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर। वैसे तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास के इक्वल होता है। तो अब देख लें यहाँ पर जहां पर ए है वहां पर x6 लिखा हुआ है और जहां b है वहां पर y6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मेरी a के इक्वल है और ये पूरी वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां जहां a होगा वहां x6 आ जाएगा और जहां जहां b होगा वहां पर y6 आ जाएगा। तो कर देते हैं, पहले लिखी हुई है ब्रैकेट a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब है x6 माइनस y6 फिर x6 प्लस y6। ठीक है, तो क्लास अब आप देख सकते हैं अगर इसमें मजीद फिर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, यही वाला ए स्क्वायर माइनस, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं मजीद ब्रेक करती हूँ, देखिए प्लस वाला तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, प्लस पे तो मेरे पास क्यूब का ही है, लेकिन स्क्वायर का यहाँ पर प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं। अलबत्ता माइनस का फॉर्मूला देख लेते हैं, अगर बन रहा है तो यहाँ बना लेते हैं हम। तो देखिए अगर मैं इसकी पावर को ब्रेक करती हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 6। देखिए फिर मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगेन मैं पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, ये ब्रैकेट मेरी एज इट इज कॉपी होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से फिर वही अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि जहां जहां मेरे पास ए है वहां एक्स क्यूब आ जाएगा और जहां बी है वहां वाई क्यूब आ जाएगा। तो अभी तक हम सिर्फ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहले ए माइनस बी हो गया, ये ए की प्लेस में और ये बी की प्लेस में, और फिर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, ये आ जाएगा ए क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसकी प्लेस में आ गया, ए प्लस बी की प्लेस में। ठीक है, तो दोनों मेरे पास हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। अब मजीद यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, अब यहाँ पर हम इस वाली पावर को मजीद ब्रेक कर देते हैं, किसमें, होल क्यूब में। ठीक है, तो कर देते हैं, ये तो रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको मैं ब्रेक करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर बना भी लेते हैं बाहर तब भी हमारे पास प्लस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं ना। यहाँ हमने इसलिए बाहर स्क्वायर का बनाया था क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर बाहर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है ना, तो क्लास अब देखिए तीनों जगह पे मेरे पास ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हर जगह मेरे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। दोनों फॉर्मूले मैं यहां पर लिख देती हूँ। देखें, ए क्यूब प्लस
बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल है ए माइनस बी के और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हैं तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब यहाँ देख सकते हैं तीनों में क्यूब वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कहाँ माइनस का लग रहा है तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे, जहां प्लस का लग रहा है वहां प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन लग हर जगह अब क्यूब का ही फॉर्मूला रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो माइनस का फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक ही जगह पे बस यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वाई लिखा हुआ है, तो जहां जहां मेरा ए है वहां पर एक्स आ जाएगा और जहां जहां बी है वहां पर मेरा वाई आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल है, ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी एक्स माइनस वाई, फिर दूसरी ब्रैकेट मेरा आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी है तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस ए बी की जगह सिर्फ क्या लगा रही हूं मैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें इसकी जगह पे तो मैंने ये वाली फॉर्म लिख दी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल था, तो इसी तरह से एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी इसके इक्वल हो गया, इसके फैक्टर बन गए हैं। अब आ जाते हैं प्लस वाले फॉर्मूले की तरफ। तो प्लस में यहाँ पर जहां जहां ए है मेरा क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, बस सिर्फ ए की जगह पे मुझे क्या लिखना है एक्स और वाई। तो जहां ए प्लस बी है तो मेरा आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और जहां लिखा हुआ आगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पे मैं लगा दूंगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी मेरा अप्लाई हो चुका है। अब इसकी बारी है, तो देखिए जहां जहां मेरा अब यहाँ पर एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, जहां मेरे पास मुझे लगाना है ए तो वहां मैं लगा दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है तो ये स्क्वायर के साथ आएगा। ये ए प्लस बी हो गया, अंदर देखिएगा यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरा क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मैं क्या कर दूंगी होल स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है ना, ये देख लीजिए इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर कोई सिंप्लीफाई आखिर का ही होगा, बाकी सबको तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो कर देते हैं उसको सिंप्लीफाई, बाकी बस कॉपी होंगे एज इट इज। यहाँ देखें जब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा पावर से टू टू द फोर हो जाएगी। जी तो क्लास बस अब ये देखिए हमारा आंसर वैसे तो आ चुका है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अब अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉल पावर वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनको साथ में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल पावर किस किस की, अच्छा प्लस माइनस की फिक्र नहीं करेंगे, प्लस की ब्रैकेट पहले आएगी, माइनस की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल पावर को हम पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, ये स्मॉल पावर है एक्स प्लस वाई, ये पहले आ गया। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट इसके बाद ये है, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया।
ये सिर्फ अरेंजमेंट है, तरतीब है। अगर आप ये आंसर भी दे देते हैं तो गलत नहीं होगा, मैं सिर्फ अरेंज करके लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको लिख लेते हैं या इसको लिख लेते हैं, जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, चले। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट में हम ये हाईएस्ट पावर जो है इसको लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं क्लास, अब ये मेरा फाइनली आंसर आ चुका है पार्ट 6 का। थोड़ा लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं था। बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है क्लास इस क्वेश्चन में, कि आपने अगर फॉर्मूले दो अप्लाई हो रहे हो एक ही उसमें, तो पहले कोशिश करनी है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके बाद क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर पार्ट 7 की तरफ देखिएगा, पार्ट 7 पे भी हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बिकॉज बीच में माइनस के साइन है। अच्छा, अब अगर हम इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखिए अगर हम यहाँ अप्लाई भी कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 3 टू में 6 कर भी दूं तो यहाँ नहीं अप्लाई होगा ना स्क्वायर का, तो अब जरूरत नहीं है हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की। वो सिर्फ वहां लगाते हैं जहां दोनों दोनों टर्म में मेरे पास अगर स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो हम उस सूरत में वो अप्लाई करते हैं, वरना अगर एक टर्म में बन रही है तो फिर हम क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम इनका होल क्यूब का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का है, ठीक है ना। 3 का परफेक्ट क्यूब है और एक्स के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब मौजूद है, तो इनका हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 8 परफेक्ट क्यूब किसका है, 2 का, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा और y को मैं ब्रेक कर देती हूँ, 2 और होल पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 का 6। तो क्लास अब देखिए मेरे पास ये ए क्यूब, ये ए है टर्म, माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो कर देते हैं, ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां जहां ए है वहां मेरा 3/x आएगा और जहां जहां बी है वहां मेरा 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो कर देते हैं, ए की प्लेस में आ जाएगा मेरा 3/x माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें मेरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब है 3/x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का मतलब है 3/x, और बी की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, 2y स्क्वायर। इसी तरह से यहां देखिएगा आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर की मैं जगह लिख दूंगी 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/x माइनस 2y स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो 3 पर होगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, x पर होगा तो 9/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा 3 2 जा 6, 6y स्क्वायर अपॉन x, जब ये स्क्वायर 2 पर होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, y पर अप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 की तरफ। देखिएगा पार्ट 8, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। अगर हम इनके होल क्यूब बना लें तो बिल्कुल बन सकते हैं होल क्यूब। किस तरीके से देखिएगा, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 8 की जगह तो मैं लगा देती हूँ 2, और x के ऊपर जो पावर 6 लगी हुई उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से, 2 3 जा 6, तो मैं इसके ऊपर पावर 2 लगा देती हूँ और होल पावर कर देती हूँ क्यूब। तो देखें इस तरीके से ये मैंने पावर को भी ब्रेक कर दिया और मुझे होल पावर क्यूब भी मिल गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, आपको पता है, तो 1 पे तो हम इजीली कोई भी पावर लगा सकते हैं, 1 पे कोई फर्क
नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 अपॉन, और 729 जो मेरा क्यूब है वो है 9 का। अगर हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 729। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/9 का, हम होल क्यूब लगा देते हैं। ये देखें मेरे पास a का होल क्यूब आ गया माइनस b का क्यूब आ गया। अब मैं इजीली अपना ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां जहां मेरा a है वहां पर मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर, और जहां जहां b है वहां पर 1/9 आ जाएगा। तो लिख देते हैं पहले ब्रैकेट, a माइनस बी है तो हम भी a माइनस बी लगा देंगे, a की प्लेस में ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर, और माइनस बी की प्लेस में 1/9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट हमारी है ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है तो ए की प्लेस में फिर हमारी अगेन वही वैल्यू 2x स्क्वायर, और बी के प्लेस में आ जाएगा 1/9, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/9 का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/9। अब ये स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और x की पावर जो हमारी अंदर लगी हुई है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 2x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 9 है, और यहाँ पर जब स्क्वायर अंदर अप्लाई होगा तो 1 1 तो 1 ही होगा, 9 पर अप्लाई होगा तो 9 9 81, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसके मजीद आगे ये फैक्टर नहीं बन सकते, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता। तो बस फाइनली वी गॉट द आंसर। तो क्लास यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 8 हुआ कंप्लीट, और इस साथ साथ एक्सरसाइज 4.5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 4.6 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, फॉर्मूला को अप्लाई करना अच्छे से सीखा, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। इससे नॉलेज फैलता है और ये एक सबसे जारी भी। तो क्लास अब मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।